हाय दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त पीर मोहम्मद कॉमेडियन। दोस्तों, ये हमारा स्पेशल चैनल है जो कि इदरीस की नौटंकी के नाम से चल रहा है। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें, ताकि हमारी जो भी नई से नई वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुँचे। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, आदाब। क्या बताऊं, यदि अगर वो फौजी नहीं आ जाता तो आप दोनों मारे जाते हैं। क्यों नहीं? भैया अगर आप नहीं आते हाँ तो वो जादूगर हमारे मिट्टी के अमरूद तोड़ ले आबरू लूट लेता है। लेकिन ये बोलो, तुम किसकी सुता हो और कहाँ की रहने वाली हो? आप जानना चाहते कि मैं कौन हूँ? हाँ, मैं कोई और नहीं, मैं बिजराज सिंह की बेटी खुशबू हूँ। क्या ब्रजराज सिंह की बेटी खुशबू हो तुम? हाँ, लेकिन यहाँ अकेले किस लिए कहाँ को जा रही थी? हम सब अकेले नहीं रहे, चार छाप पिटीवा और रही हैं अच्छा, और हमहू रही। इस साले पता नहीं कौन नहीं किया है भैया। ये तो कहा मौके पाए गए नहीं, इनका जादूगर लपेटत हमका दो धुसाले हुए घेरे रहे। ठीक है। भैया मो भैया कौनो हाल हो जा तो कौन बतावत ना बन। कोई बात नहीं, वो तो अच्छा हुआ। वो साला ऐसा कर्म करा से रहे कि हम कबो सपने में नहीं सोचा रहा कि यह हाल हमार हो। सबसे बड़ा उपकार उस फौजी का था। वो फौजी आ गया बेचारा। हाँ, ठीक है, इसी वक्त तो अपने घर को जाओ और मैं भी जा रहा हूँ। ठहरिए, लेकिन आपका परिचय? आप मुझे नहीं जानती हो। मैं सूर्य प्रताप सिंह का इकलौता ऑफिसर हूँ। मेरा नाम प्रशांत है। जहाँ के तुम्हारे पिता मंत्री, वहीं के आप राजकुमार। बात ये है ना सिपाही, तुम जानते हो हाँ, हम तो देखे कि रहे भाई। आप तो आते जाते रहते पिताजी के साथ में, लेकिन मैं तो कभी देखी नहीं क्योंकि बाहर पढ़ाई करती थी। अभी जल्दी में आई हूँ, और कबो मुलाकात तो भर नहीं। मुलाकात भी नहीं हुई, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। अच्छा, चलो ठीक है। लेकिन आपसे मैं कुछ कहना चाहती हूँ। कहो, क्या कहना चाहती हो? बोलो। आपने प्राण आकर बचाए, भूल सकती न ऐसा उम्र भर तेरा। आज से अब बनकर तुम्हारी रहूं, आज से बनकर अब मैं तुम्हारी नहीं। बात करती गुट्ठी से मेहरबान मैं यही चाहती हूँ कि मेरे अरमानों को ठेस मत पहुंचाना। और मानपत सूर्य प्रताप का हूँ ऑफिसर, जिनके अनुसार से कांपता हर बसर। किसी छत्तार का खून में राजपूत, किसी छत्तार का खून में राजपूत, बिना शादी की प्यारी नहीं हो। देखो, बिना शादी के कोई प्यार नहीं होता। और ये आप कैसी बातें कर रही हो? ये आपकी बातें मुझे अच्छी नहीं लग रही। और तुम्हें मालूम होना चाहिए, मेरे पिताजी इंसाफ वन न्याय के मुलाजिम हैं। अगर कहीं ये बात मेरे पिताजी के तक पहुंच गई तो सोच लो
हमें और आपको फांसी के तख्ते पर खड़ा कर देंगे। इसलिए सारी इसके लिए मैं चल रहा हूँ। सिपाहियों आओ मेरे साथ। ठीक है सिपाही, गलत काम न करो बिट्टी, कौनो बात रहा है जौन है वो राजकुमार रही और आप। लेकिन बात तो सही है। हाँ मैं ये सोच रही हूँ, हाँ एक अनजान आदमी हो करके, इंसान हो करके हाँ। हमारे लिए जान देने के लिए तैयार हो गए, तैयार हो गए। लेकिन ये तो मेरे दिल में ही बस गई। हाँ बात तो सही है, लेकिन बिट्टी ये बता रहे कि मेरे पिताजी न्याय है, इंसाफ के पुजारी हैं। इंसाफ के पुजारी है। वो डर रहे कि कहीं हमारे पिता को पता चल गया तो वो जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन एक बात समझ लो, हाँ ठीक है मैं वो काम ही नहीं करूंगी, हाँ वो काम ही नहीं करूंगी कि ताकि हाँ राजकुमार को कोई सजा मिल जाए, सजा मिले या मुझे कोई सजा मिल जाए, तो फिर? है ना। इसलिए हाँ। इस बात को अपने पिताजी से स्वयं कहूंगी मैं। अपने वापस खुद कहो कि हम ब्याह करब तो इन्हें से कराओ। बस यही चाहती हूँ हाँ कि शादी करूंगी तो राजकुमार के साथ करूंगी, वरना कुंवारी जिंदगी भर कुंवारी बैठी रहूंगी। और बात कह लियो और ना हो मनिए तो फिर तो हम हैं नहीं। कौन? मतलब कुंवर को मनाने के लिए हम गोरनगिर पर, आप चिंता ना करो। हाँ तुम कुंवर को समझाओ हाँ और सबसे पहले चलो मेरे पिताजी को समझाओ। ठीक मैं भी कहूंगी और तुम भी कहना। ठीक, हम ठीक है, लोग आओ मेरे साथ चलते हैं अपनी हवेली में। कहो कहो कहा चला जाए। अरे जब से तुम्हें मैंने देखा सनम, जब से तुम्हें मैंने देखा सनम, मेरी आंखों में तुम, मेरी सांसों में तुम, मेरी आंखों में तुम, मेरी सांसों में तुम। ला 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 ला, आ चलते हैं। शिवाई, ऐसी भाई अभी तक बेटी कुसुमा वापस नहीं आई। हम अपनी बेटी कुसुमा का आने का इंतजार करते हैं। क्यों इतनी देर कर दी है? पिताजी बाबूजी, कुछ ऐसी बात है कि मैं आपसे कह नहीं पा रही हूँ, लेकिन कहूंगी जरूर आपसे। ध्यान से बात मेरी सुन लीजिए, साथ मेरी कुंवर से रचवाइए, वरना मैं प्राण दे दूं जगर खाए कर, राजन से शादी बदले कर रचवाइए। पिताजी मैं यही चाहती हूँ कि महाराज से कह करके क्यों ना राजकुमार से मेरी शादी करवा दें आप। बेटी कुसुमा, तुम ये क्या कह रही हो? अरे तुम नहीं जानती हो महाराज के कानून और इंसाफ से, और तुम शादी का इजहार कर रही हो, वो भी कुंवर के संग में। हाँ? क्यों नहीं? तो उपसितम क्या सुनाया मुझे, उपसितम कि उपसितम
मुझे ऐसा होगा कभी, ऐसा होगा नहीं। मेरे कहते ही न पे देंगे फांसी चढ़ाओ, आज से ये इरादा लाना नहीं। बेटी कुसुमा ये बात कहते ही न पे फांसी चढ़ा देंगे, और ऐसा इरादा आज के बाद कभी अपने दिल में नहीं लाना। चाहो यहां से तुम। लेकिन एक बात समझ लो पिताजी, मेरी शादी अगर नहीं हुई तो समझ लेना अपनी बेटी को हमेशा हमेशा के लिए जुदा पाओगे। मैं राजकुमार के बगैर जी नहीं पाऊंगी पिताजी। नहीं बेटी, ऐसा मत कहिए, क्योंकि तुम ही मेरे जीने का सहारा हो। ऐसा मत कहिए। तो पिताजी मेरी बात मत काटिए, आप जाइए और महाराज से कहकर मेरी शादी रचवाइए राजकुमार के साथ। ठीक है, अब तुम्हारी यही जिद है, तो तुम्हारी खुशी के लिए मैं महाराज के पास जाऊंगा और महाराज से कहकर तुम्हारी शादी के विषय में बात करूंगा। ठीक है, जाओ तुम आराम करो, और भाई महाराज के पास जाना। जाओ। देखो शिवाजी। बिटिया बात मान लियो। देखो कहूँ ना कहूँ तो ब्याह करें के परी लम्बरदार, महाराज के बेटे के साथ शादी कर दो, लड़का बुरा नहीं है। शिवाई बात तो ठीक है, लेकिन महाराज इस बात को मानेंगे नहीं, मन है कैसे ना, क्योंकि उनका इंसाफ और कानून अटल है, और कभी हमारी बात को नहीं माने। तो वो ब्याह करिए का, रलुआ रखिए का, कहूँ ना कहूँ करबे करिए। महाराज तुमको बहुत मानते हैं, तुम्हारी बात को नहीं टालेंगे। शिवाई और ऐसी बात है तो चलिए हम महाराज के पास चलेंगे, चलते हैं। और अपनी बेटी के खुशी के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे। आप मेरे साथ चलते हैं फजर महाराज के पास। शिवाई, हमारा बेटा प्रशांत अब वो सयाना हो चुका है। क्यों नहीं हुजूर? हम भी यही सोचते हैं कि कोई खूबसूरत लड़की के साथ हम अपने बेटी का विवाह रचा दें, और हमारा बेटा प्रशांत वो शिकारी खेलने के लिए गया है, लेकिन अभी तक वापस नहीं आया। अभी तक नहीं आया हुजूर। हम अपने बेटे के आने का इंतजार करते हैं। राजन, मैं आज आपसे कुछ कहना चाहता हूं, लेकिन महाराज कहने की हिम्मत नहीं पड़ती है। राजन, और न कहने की पड़ती है हिम्मत हमारी, कि न कहने की पड़ती है हिम्मत हमारी, और मेरे रूबरू एक समस्या है भारी। कुसुमा के दिल में बसा है, मेरी बेटी कुसुमा के दिल में बसा है, और पिसर आपका वो कुमर गुल हजारी। खामोश! महाराज, मेरी बेटी के दिल में आपका बेटा कुमर बस गया है, और महाराज चाहता हो कि आप अपने बेटे कुमर की शादी मेरी बेटी से रचा दीजिए। मंत्री ब्रजराज सिंह, ये तुमने कैसे सोच लिया?
कि एक गुलाम की बेटी वो हमारे राजमहल की रानी बनेगी। अरे तुझमें और मुझे कितना बड़ा फर्क है। तेरी औकात हमारे पैर के जूतों के बराबर नहीं है और सब अपना देख रहा है कि हमारी बेटी की शादी कर लो। और कहा जो कहा अब न कहना दोबारा। कहा जो कहा अब न कहना दोबारा। और सरासर गलत है ये कहना तुम्हारा। गवारों की लड़की होती आवारा। गवारों की लड़की होती आवारा। और तख्त वारिसी है बेटा हमारा। मंत्री बृहराज सिंह, ये तुम्हारी पहली गलती है, इसलिए मैं माफ कर रहा हूं। महाराज वाकई में गलती मेरी बेटी की है, पसंद मेरी बेटी की थी, लेकिन मैं आज आपसे कह दिया, मैं इसके लिए खुद क्षमा मांगता हूं कि मैं गलती किया हूं। महाराज बृहराज सिंह, बस भलाई इसी में है कि तुम यहां से चले जाओ, वरना इसकी तुम्हें सजा मिलेगी। निकल जाओ, तुम्हारी औकात कैसे बढ़ गई महाराज के बेटे की शादी से? सिपाही जरा सोच कि मुझ में और इसमें कितना बड़ा फर्क है। कहा आप स्कॉर्पियो चलते हैं, ये रिक्शा चलती, दबा हो जाओ। निकल जाओ यहाँ से, हम तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहते। सब ही बनी है बड़े। सिपाही, आप राजकुमार के लिए कोई बढ़िया राजा महाराजा किया करें कि औकर नौकर से ब्याह हो। हम इसके यहाँ अपने बेटे की शादी करेंगे। ना यह कैसे सोच लिया है? इसकी पहली गलती थी, काश अगर ये दोबारा ऐसी गलती किया तो इसे मौत की सजा मिलेगी। क्यों नहीं महाराज? सोच लो और समझ लो, तुम इसके साथ रहते हो, इसे अच्छी तरह समझा देना। क्या हम रास्ते में कहा कि तुम्हें बिटिया के साथ महाराज शादी कहीं नहीं, हमको मानत ही- हम अपने बेटे की शादी करेंगे, लेकिन इसके यहाँ नहीं, किसी राजा महाराजा की बेटी को लाएंगे और क्या अच्छी लड़की जो कि हमारी औकात के बराबर हो। क्यों नहीं? मैं चल रहा हूँ। आप लोग मुझे देख के हैरान होंगे कि मैं कौन? मैं स्वर्गलोक की रहने वाली हूँ।